अब तो ऐसा लग रहा है जैसे तानिया और निगार की सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। जी तो तानिया ने जो जाल बिछाया था नायाब के लिए, नायाब बेचारी तो उसमें फंस चुकी थी और उसी के चलते हुए उस बेचारी ने अपने रिश्ते को ठीक होते हुए फिर से ख़राब कर दिया। तो उसका रिश्ता ठीक होते हुए जा ही रहा था कि एक दफ़ा फिर वो अपनी कम अक्ली की वजह से फिर मार खा बैठी। ये तो इसी वजह बेचारी को अब अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो अब वो बेचारी बहुत बुरी तरह फंस चुकी है, क्योंकि ज़ावियार ने अब साफ कह दिया है कि मैं इसको अब तलाक ही दूंगा। पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं इससे अलहदगी इख्तियार कर लूँ, लेकिन नहीं, अब मैं इस औरत को तलाक ही दूंगा। ये बात नायाब को बर्दाश्त नहीं होती, वो खूब झगड़ा करती है इस बात पर, और इस बात पर उसकी सास तो चौंक ही जाती है। वो कहती है इस लड़की की कहाँ से ज़ुबान निकल आई, इसकी हिम्मत तो देखो ज़रा, ये किस तरह लहजे से तुमसे बात कर रही है। ज़ावियार मैं तुम्हें यही कहती हूँ अभी कि अभी इस लड़की को तलाक दो। और ज़ावियार कहता है हाँ मैं इस बारे पे सोचता हूँ। वो कहती क्या मतलब है तुम्हारा, तुम अभी भी इस बारे पे सोचोगे? अब तुम कुछ भी नहीं सोचोगे। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें इस लड़की को यहाँ से दफ़ा करना होगा, और तुम्हें अपना हैदर इसके हवाले हरगिज़ नहीं करना। ये बात याद रखना, ये तुम्हारे हैदर की भी ज़िंदगी ख़राब कर देगी और उसको भी अपनी तरह का जाहिल इंसान ही बनाएगी। तो बेहतर यही है कि इसको उससे दूर रखो। ये बातें सुनकर नायाब तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन नायाब सोचती है कि मैं अब ऐसा चुप रहने वाली नहीं हूँ, और वो यही प्लान करती है और अपने बेटे हैदर को लेकर वहाँ से चली जाती है। और जो ही वो जाती है रास्ते में उस जुनैद मिल जाता है, और जुनैद उसको वहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है भाभी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, ये सब क्या हो रहा है, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा, आप हैदर को लेकर बाहर क्यों आई हैं, क्या चल रहा है? वो कहती है मैं आपसे बात नहीं करना, आप जाओ यहाँ पर, यहाँ से मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाती हूँ, मैं अब उस घर में कभी भी नहीं जाऊँगी। और जुनैद उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है भाभी आपको इस बात को समझना होगा, वही आपका घर है। वो कहती है घर ऐसे होते हैं क्या, कैसे सलूक किया जाता है बहू बेटियों के साथ, वो मेरा घर नहीं है, वो आपका ही घर है और आपके भाई का घर है। हाँ वहाँ पे जाए, मुझे तंग ना करे, मैं आगे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैंने अब फैसला ले लिया है कि मैं अपने बेटे को खुद अकेले ही पालूंगी, मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। और इस बात पे जुनैद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो कहता है कि आप मेरी बात को समझती, मैं बस यही कहूँगा आपको कि आप मेरे साथ चलें। लेकिन वो तो उसकी बात मान ही नहीं रही थी। आखिरकार वो उसको धमकी देता है, कहता है अगर आपने मेरी बात ना मानी, गाड़ी में ना बैठी, तो मैं ज़ावियार भाई को कॉल कर दूँगा। तो इसी पे नायाब को बात माननी पड़ती है और वो उसको घर भी नहीं लेकर जाते, ना ही उसके मायके लेकर जाते हैं, वो उसको किसी अलग घर में ले जाते हैं। और ये बात घर में जब पता चलती है कि नायाब और हैदर घर पे नहीं है, और निगार तो अब बहुत बड़ा हंगामा करने वाली है, क्योंकि वो तो अब शदीद गुस्से में आ चुकी है। उसने ठान लिया है कि मैं इस लड़की को अब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसका गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। और उसके साथ साथ उसके ज़ावियार का भी गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वो अपने आपे से बाहर हो रहा है, और वो अब कह रहा है कि मैं इस गवार लड़की को नहीं छोड़ूंगा। इस गवार की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे हैदर को लेकर चली गई है, एक दफ़ा ये मेरे हाथ लग जाए तो फिर देखना मैं इस औरत का क्या हाल करता। तो ज़ावियार तो ऐसी हरकतें कर रहा है कि जैसे वो उसकी कुछ लगती ही नहीं है। इस कदर माँ की बातों में आ चुका है कि वो भूल चुका है कि वो उसकी बीवी है, और सबसे पहले बड़ी बात कि वो उसका प्यार है, उसकी मोहब्बत है। वो क्यों ये सब बातें भूल रहा है? उसको कुछ तो ख्याल करना चाहिए। वो इस कदर जुल्म करने पर आ चुका है कि वो इंसानियत भी भूल चुका है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे तानिया और निगार की सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। जी तो तानिया ने जो जाल बिछाया था नायाब के लिए, नायाब बेचारी तो उसमें फंस चुकी थी और उसी के चलते हुए उस बेचारी ने अपने रिश्ते को ठीक होते हुए फिर से ख़राब कर दिया। तो उसका रिश्ता ठीक होते हुए जा ही रहा था कि एक दफ़ा फिर वो अपनी कम अक्ली की वजह से फिर मार खा बैठी। ये तो इसी वजह
बेचारी को अब अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो अब वो बेचारी बहुत बुरी तरह फंस चुकी है, क्योंकि ज़ावियार ने अब साफ कह दिया है कि मैं इसको अब तलाक ही दूंगा। पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं इससे अलहदगी इख्तियार कर लूँ, लेकिन नहीं, अब मैं इस औरत को तलाक ही दूंगा। ये बात नायाब को बर्दाश्त नहीं होती, वो खूब झगड़ा करती है इस बात पर, और इस बात पर उसकी सास तो चौंक ही जाती है। वो कहती है, इस लड़की की कहाँ से ज़ुबान निकल आई, इसकी हिम्मत तो देखो ज़रा, ये किस तरह लहजे से तुमसे बात कर रही है। ज़ावियार, मैं तुम्हें यही कहती हूँ अभी कि अभी इस लड़की को तलाक दो। और ज़ावियार कहता है, हाँ मैं इस बारे पे सोचता हूँ। वो कहती, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम अभी भी इस बारे पे सोचोगे? अब तुम कुछ भी नहीं सोचोगे। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें इस लड़की को यहाँ से दफ़ा करना होगा, और तुम्हें अपना हैदर इसके हवाले हरगिज़ नहीं करना। ये बात याद रखना, ये तुम्हारे हैदर की भी ज़िंदगी ख़राब कर देगी और उसको भी अपनी तरह का जाहिल इंसान ही बनाएगी। तो बेहतर यही है कि इसको उससे दूर रखो। ये बातें सुनकर नायाब तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन नायाब सोचती है कि मैं अब ऐसा चुप रहने वाली नहीं हूँ, और वो यही प्लान करती है और अपने बेटे हैदर को लेकर वहाँ से चली जाती है। और यूं ही वो जाती है, रास्ते में उस जुनैद मिल जाता है, और जुनैद उसको वहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वो कहता है, भाभी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, ये सब क्या हो रहा है, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा, आप हैदर को लेकर बाहर क्यों आई हैं, क्या चल रहा है? वो कहती है, मैं आपसे बात नहीं करना, आप जाओ यहाँ पर, यहाँ से मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाती हूँ, मैं अब उस घर में कभी भी नहीं जाऊँगी। और जुनैद उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है, भाभी आपको उस बात को समझना होगा, वही आपका घर है। वो कहती है, घर ऐसे होते हैं क्या ऐसे सलूक किया जाता है बहू बेटियों के साथ? वो मेरा घर नहीं है, वो आपका ही घर है और आपके भाई का घर है। हाँ वहाँ पे जाए, मुझे तंग ना करे, मैं आगे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और मैंने अब फैसला ले लिया है कि मैं अपने बेटे को खुद अकेले ही पालूंगी, मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। और इस बात पे जुनैद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, और वो कहता है कि आप मेरी बात को समझती, मैं बस यही कहूँगा आपको कि आप मेरे साथ चलें। लेकिन वो तो उसकी बात मान ही नहीं रही थी। आखिरकार वो उसको धमकी देता है, कहता है, अगर आपने मेरी बात ना मानी, गाड़ी में ना बैठी, तो मैं ज़ावियार भाई को कॉल कर दूँगा। तो इसी पे नायाब को बात माननी पड़ती है, और वो उसको घर भी नहीं लेकर जाते, ना ही उसके मायके लेकर जाते हैं, वो उसको किसी अलग घर में ले जाते हैं। और ये बात घर में जब पता चलती है कि नायाब और हैदर घर पे नहीं है, और निगार तो अब बहुत बड़ा हंगामा करने वाली है, क्योंकि वो तो अब शदीद गुस्से में आ चुकी है। उसने ठान लिया है कि मैं इस लड़की को अब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसका गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, और उसके साथ साथ उसके ज़ावियार का भी गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और वो अपने आपे से बाहर हो रहा है, और वो अब कह रहा है कि मैं इस गवार लड़की को नहीं छोड़ूंगा। इस गवार की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे हैदर को लेकर चली गई है, एक दफ़ा ये मेरे हाथ लग जाए तो फिर देखना मैं इस औरत का क्या हाल करता। तो ज़ावियार तो ऐसी हरकतें कर रहा है कि जैसे वो उसकी कुछ लगती ही नहीं है। इस कदर माँ की बातों में आ चुका है कि वो भूल चुका है कि वो उसकी बीवी है, और सबसे पहले बड़ी बात कि वो उसका प्यार है, उसकी मोहब्बत है। वो क्यों ये सब बातें भूल रहा है? उसको कुछ तो ख्याल करना चाहिए। वो इस कदर जुल्म करने पर आ चुका है कि वो इंसानियत भी भूल चुका है।